एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो साल 2026 के अंदर यूके स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहे हैं और ये सोच के कंफ्यूज है कि अगर हम यूके में स्टडी के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह के कोर्सेज को लेना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, विदाउट आस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस चल रही है और जो सिर्फ यूके था जो वीज़ा दे रहा था उसने भी अपने रूल जो है वो टाइट करने के लिए बोल दिया। चाहे वो PGWP की ड्यूरेशन को कम करने की बात हो या है वो स्पाउस को साथ लेके जाने वाले कोर्सेज हों, क्या करें। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में चल रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगी कि आपको कैसे वाले कोर्सेज चूज करने चाहिए, कौन सा कोर्स आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इट्स नॉट कि आपका वीजा लेने में, इट्स ऑल्सो द सेम कि आपका फ्यूचर में आपको जॉब दिलवाने में, क्या वो सेम लेवल के कोर्सेज पे जाके या उस पे ना जाके आप डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्सेज के ऊपर जाके आप कैसे अपने वीज़ा के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। तो अगर मैं यूके की बात करती हूँ, यूके एक ऐसी कंट्री है जो 2018 सितंबर से जिसने वीज़ा देना शुरू करा है और अभी की डेट में वीज़ा दे रही है। बट हाँ, कुछ रूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, चाहे वो PGWP का शॉर्टफॉल ड्यूरेशन हो, चाहे वो कोर्सेज को लेकर हो, चाहे वो इमिग्रेशन की आज की डेट में गैप जस्टिफिकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को लेके हो। हर एक इमिग्रेशन टाइम बाय टाइम कुछ रूल्स चेंज करती है, स्ट्रिक्टनेस लेके आती है। सो दो यूके इमिग्रेशन भी इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर रही है। देयर आर सम रीजन एरियाज जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी हो गया या कुछ अदर लोकेशंस भी हैं जहाँ पर दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट कि हाँ अगर इस सीजन वाला बच्चा आ रहा है तो हमें उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है वो डबल ट्रिपल टाइम चेक करने हैं। हर एक चीज़ जो है वो स्मूथ वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पहले चले गए हैं बहुत सारी डिग्रीज वगैरह बनवा के जो वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर एक कंट्री में जाते हैं बट कुछ ना कुछ मैसअप कर देते हैं। तो अगर आप भी यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हो या किसी और भी कंट्री के स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हो, सो यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपका जो भी आपका स्टडी वीज़ा का प्लान है, सो नॉट एज एन कंसल्टेंट बट एज योर करियर गोल, एज योर करियर गाइडेंस प्रोवाइडर, हम आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपका जो जनरल में स्टडी अब्रॉड का सपना है हम उसको भी आपको लेने में बिल्कुल जीरो टिल द एंड आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ यूके में, तो आई सजेस्ट कि आप जो जेनरिक कोर्सेज होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग वाले कोर्सेज, आप इन वाले कोर्सेज का ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। हर एक कंट्री में ये वाले कोर्सेज वाले बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ यूनिक कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के कोर्सेज हो, डिजिटल मीडिया के कोर्सेज हो, AI से रिलेटेड कोर्सेज हो, या there are very good number of courses are available। लॉ के कोर्सेज अवेलेबल है, ब्रांड मैनेजमेंट के कोर्सेज आर अवेलेबल। सो थिंक अबाउट दोज कोर्सेज। वही सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह को अगर आप चूज करोगे तो अगेन जो लोग बाकी कंट्रीज के बारे में बोलते हैं, काम नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, सर्वाइवल कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप बहुत जल्दी यूके के बारे में भी सुनोगे कि भाई जॉब नहीं मिल रही है। भाई कैसे मिलेगी जॉब? बिजनेस मैनेजमेंट वाले लाखों बच्चे भरे पड़े हैं। आपने कौन सा यूनिक सा कोर्स पढ़ लिया है जिसकी वजह से आपको कोई जॉब दे? अगर आप अदर स्टूडेंट्स के जैसे जाकर किसी कंट्री में स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो या आप अपना लेवल ऑफ जॉब जो है वो हाई रखना चाहते हो, हाई इनकम लेना चाहते हो, तो मेक श्योर आप अपने जो कोर्सेज है वो एक बेसिक कोर्सेज से हट के थोड़े से यूनिक कोर्सेज को चूज़ करो। ऐसे वाले कोर्सेज भी आप ले सकते हो जो आपको प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस सीखने का मौका मिलता है, आपको एक जेन्युइन वे में किसी के अंडर काम सीखने का मौका मिलता है, किसी ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलता है, किसी एक अच्छी MNC के साथ काम करने का मौका मिलता है,
जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा। ऑन द सेकेंड हैंड वैसे वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं जिनको अपने स्पाउसेस के साथ जाना है, जो मास्टर ऑफ रिसर्च के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि मास्टर ऑफ, देखो आपको उतना ही मेहनत मास्टर ऑफ रिसर्च के लिए करना है, उतना ही मेहनत आपको पीएचडी के लिए करना है। मास्टर ऑफ रिसर्च आई डू एग्री इज अ 1 ईयर, आपको लगता है कि बहुत इजीली हम उसको कर लेंगे, हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, पर वो वाले कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी यूके में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रही है, अगर वो मास्टर ऑफ रिसर्च को लेने का सोच रहे हैं, सो थिंक ट्वाइस, क्योंकि मास्टर नॉर्मल और मास्टर ऑफ रिसर्च दे बोथ आर ऑन द सेम लेवल। ये RQF लेवल 7 के अंडर ही आते हैं दोनों चीज़ें, तो इससे कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आप लोगों को पीएचडी के लिए जाना पड़ेगा। ऑल्दो पीएचडी जो है वो 3 to 4 years की है, वो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मिलेगा, जो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 से 4 साल की स्टडी कर रहे हो प्लस उसके अगेंस्ट आपको 3 साल की वहाँ पर वर्क वीज़ा मिलेगा, दैट मीन्स आप अपना 6 to 7 years इन यूके जो है वो आप सिक्योर कर सकते हो। इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा रूल्स जो है वो टाइट कर रही है रिलेटेड टू द PR एंड ऑल, सो rather than मास्टर ऑफ रिसर्च कोर्सेज, पीएचडी आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपना लीगल स्टेटस वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, अपने आप को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप एक अच्छे कोर्सेज के लिए यहाँ पर आए हो, जिससे ना सिर्फ आपका इनफैक्ट यूके में भी आपके सर्वाइवल के लिए एक नया डायरेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। कोर्सेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके फ्यूचर के लिए भी। सो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग लाइक द सेम पर्सन, वो एक कहावत तो सुनी होगी आपने, कुएं के मेंढक वाली, तो अगर आप वो कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहते हो जो सिर्फ और सिर्फ सब लोगों की सोच के साथ चलता है, तो आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये वाला कोर्स, मैं बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेके जा रहा हूँ, मुझे इसका फ्यूचर क्या है वहाँ पर, क्या मुझे भी बाकी लोगों की तरह वही अपना जो सर्वाइवल वाली जॉब करनी है, या मुझे अपने लिए एक अच्छा करियर, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको उस हिसाब से अपने कोर्सेज जो है वो चूज करने पड़ेंगे। टाइम आर गोइंग टू बी चेंज, इंस्टीट्यूशन इंटरव्यूज ले रहे हैं बैक टू बैक कई बार, तो अगर उनको कुछ कंप्लाइंस रहता है तो वो 2-2 बार भी इंटरव्यूज जो है वो उन्होंने लेना स्टार्ट करा है। सो मेक श्योर आपकी वोकैबुलरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमें यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं देना है, बहुत डर लगता है, प्लीज़ कुछ करवा दो, तो वो वाली चीज़ें बंद कर दो। रीज़न बीइंग इमिग्रेशन ने जस्टिफिकेशंस मांगनी शुरू कर दी है। रिसेंट में बहुत सारे बच्चों के पास इमिग्रेशन की तरफ से मेल्स भी आई हैं जिसके अंदर इमिग्रेशन ने ये बोला है कि भाई आप हमें गैप जस्टिफिकेशन दो, अगर हमें आप जस्टिफिकेशन से वी आर सेटिस्फाइड देन गुड टू गो, हम आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे, अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो अगर इमिग्रेशन ने इंटरव्यू ले लिया तो उस टाइम के ऊपर तो ये जो हाई में इंटरव्यू नहीं दे सकता वाली सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। कोई ये नहीं है कोई आपकी प्रॉक्सी लगा देगा और आपके भी हाथ के ऊपर इंटरव्यू दे देगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो वो आपको अपना जो थिंकिंग है, जो अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर अस एज वेल, कि जो वही जेनरिक कोर्सेज है उन जेनरिक कोर्सेज को छोड़ के बियॉन्ड दैट कोर्सेज जो आपको करियर वाइज, आपको पर्सनैलिटी के वाइज, जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम अब वैसे वाले कोर्सेज को चूज़ करने के लिए। क्योंकि वाइट पेपर के आ जाने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यूके में भी चेंज हुई हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ द जॉब्स हो, चाहे वो PR को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। सो थिंक ट्वाइस आप कोई भी कोर्स जो है वो ले रहे हो। एंड ये मैं लास्ट पॉइंट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कवर अप कर रही हूँ जो ऑलरेडी इन यूके है, जो ये सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें, हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, डू वी नीड टू लाइक टेक द फर्दर एजुकेशन, और या फिर हम अपना PGWP डाल दें। तो यूके में बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपने एक बार PGWP डाल दिया है तो आप दोबारा PGWP नहीं डाल सकते हो, आपको कंट्री आउट ही करनी पड़ेगी अगर आपको दोबारा स्टडी के लिए जाना है तो।
सो इट्स बेटर आप मास्टर ऑफ रिसर्च को ना चूज करते हुए आफ्टर द मास्टर आप पीएचडी को चूज करो, क्योंकि पीएचडी आपकी फाइल को और भी ज़्यादा बूस्टअप करेगी और भी ज़्यादा लेवल अप लेके जाएगी, जिसकी वजह से आपके लिए फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द यूके स्टडी वीज़ा कोर्सेज, या आपको भी अपना स्टडी जो है वीज़ा लगवाना है, सो यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपको वही लाइक स्ट्रिक्ट टू द फिक्स्ड कोर्सेज ना प्रोवाइड करके विल गिव यू द सम सॉर्ट ऑफ good course options related to your profile, related to your interest, जिसमें आपका फ्यूचर भी आप सिक्योर कर सकते हो। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए जाओगे देन you will get the PR in the UK as well. So stay tuned with us and keep asking such good questions ताकि हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए और आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। थैंक यू।